Hello friends, you are welcome to my YouTube channel Technical Drawing. Today I will discuss about how to draw orthographic projection of the given object. फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किसी भी दिए हुए आइसोमेट्रिक व्यू का हम किस प्रकार ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, जैसे ड्रॉ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू इन द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। तो प्रश्न के अनुसार जो दिया हुआ आइसोमेट्रिक व्यू है उसे हमें थर्ड एंगल तृतीय कोणीय प्रक्षेप में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे किस प्रकार ड्रॉ किया जाता है। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए सेट स्क्वायर की सहायता से सबसे पहले हमें वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार सेट स्क्वायर की सहायता से खींचना होगा। ये देखिए, ये वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार सेट स्क्वायर की सहायता से खींच लेंगे। इसके बाद जो हमारा केंद्र बिंदु है उस केंद्र बिंदु से लेफ्ट एंड राइट साइड हॉरिजॉन्टल लाइन में 10 mm का पॉइंट लेंगे। राइट साइड 10 mm एंड लेफ्ट साइड 10 mm। इसके बाद जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के बोथ साइड अपर एंड लोअर साइड दोनों साइड हम 10 mm का पॉइंट ले लेंगे। इसके बाद फ्रेंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो लेफ्ट एंड है ऊपर 10 mm एंड नीचे 10 mm। सिमिलर राइट साइड अपर साइड 10 mm, लोअर साइड 10 mm। देन जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के राइट साइड 10 mm, लेफ्ट साइड 10 mm। इसके बाद अपर साइड राइट साइड में 10 mm पॉइंट लेना है और लेफ्ट साइड में 10 mm। इसके बाद इस प्रकार सेट स्क्वायर की सहायता से ये तीनों पॉइंट को आपस में मिलाते हुए वर्टिकल लाइन के पैरेलल लेफ्ट साइड में एक लाइन खींचना है और राइट साइड में भी तीनों पॉइंट को मिलाते हुए वर्टिकल के पैरेलल लाइन खींचना है। इसी प्रकार हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल लोअर साइड एंड अपर साइड तीनों पॉइंट को मिलाते हुए जो हमने 10 mm का गैप लिया था हॉरिजॉन्टल लाइन से, वो तीनों पॉइंट को आपस में मिलाते हुए लाइन खींचना है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ देखिए, जो हमारा फ्रंट व्यू है, हमने यहाँ पे राइट साइड जो हमारा डायमेंशन बड़ा है फ्रेंड, इस डायमेंशन को हम फ्रंट व्यू कंसीडर करते हैं। और जो हमारा इस लेफ्ट साइड में डायमेंशन 40 mm है, ये हमारा साइड व्यू है और ऊपर से हमारा टॉप व्यू। तो यहाँ देखिए, अगर हम कोई व्यूअर फ्रंट व्यू से इस प्लेन को व्यू करेगा तो ये इस सरफेस को देख पाएगा। तो अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जब व्यूअर किसी प्लेन को फ्रंट व्यू जो है राइट साइड अगर रहेगा तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड में ही बनता है, मतलब कि आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका फ्रंट व्यू बनेगा। और साइड व्यू जो है हमारा लेफ्ट साइड है तो साइड व्यू हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। और टॉप व्यू जो है हमारा अपर साइड है तो टॉप व्यू हमेशा ऑलवेज फ्रंट व्यू के ऊपर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। चूँकि फ्रेंड यहाँ पे राइट साइड में फ्रंट व्यू है तो हम राइट साइड बनाएंगे,
यदि हमारा फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड होता तो हम फ्रंट व्यू को लेफ्ट साइड बनाते और साइड व्यू को राइट साइड बनाते। और का टॉप व्यू जो है हमेशा फ्रंट व्यू के ऊपर बनता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे फ्रंट व्यू को हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये चौड़ाई है 60 है और ये हाइट हमारा 70 mm। तो अब क्या करेंगे, हम राइट साइड में जो हाइट हमारा 70 है, हाइट 70 है तो ऊपर से 70 mm में पॉइंट लेंगे, 70 mm। इसके बाद जो हमारा चौड़ाई था तो इस पॉइंट में 60 mm पॉइंट लेंगे। इसके बाद जो हमने 70 mm पॉइंट लिया है वहाँ से इसके पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल 60 mm में पॉइंट लेंगे। इसके बाद हम इस पॉइंट से मेजर करके देख लेते हैं कि ये हमारा 70 mm है अथवा नहीं। अगर मान लीजिए 70 mm नहीं होगा तो इस पॉइंट के सीधा में ही 70 mm में दूसरा पॉइंट लेना है और इसको खींच देना है लाइन को। इसके बाद जो हमने 70 mm पॉइंट लिया था इस लाइन पे, इसको इससे मिला देना है। इसके बाद ये जो लाइन है इस लाइन को डार्क कर देना है, क्योंकि हमारा जो प्लेन है फ्रंट व्यू का वो रेक्टेंगुलर आकार का है तो उसको पूरा ही हमें डार्क दिखाना होगा। तो इस प्रकार हम फ्रंट व्यू को ड्रॉ कर लिए हैं। इसके बाद साइड व्यू जो है, साइड व्यू का डायमेंशन, साइड व्यू डायमेंशन आप यहाँ से देख सकते हैं। साइड व्यू 40 लेफ्ट साइड में है और इसका जो हाइट है 70 होगा, चूँकि ये वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन का यहाँ मेजरमेंट दिया हुआ 70 mm, तो 70 mm के पैरेलल है, इसलिए ये भी 70 होगा और ये भी 70 होगा। तो ये हमारा चौड़ाई हो गया 40 और साइड का जो हाइट हो गया वो हमारा 70 mm। तो इस प्रकार साइड व्यू ड्रॉ करेंगे। साइड व्यू के लिए 40 mm यहाँ से लेंगे हम, इस पॉइंट से 40 mm और यहाँ इस पॉइंट से नीचे तक 70 mm, क्योंकि हाइट उसका 70 mm है तो 70 में पॉइंट ले लेंगे। फिर इसके बाद जो हमने ऊपर 40 लिया था ठीक उसी के पैरेलल यहाँ से एक 40 में पॉइंट लेंगे। इसके बाद हम इस पॉइंट से मेजर करके देख लेते हैं कि हमारा ये 70 करेक्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो अनदर पॉइंट हम ले लेते हैं 70 mm में। इसके बाद इसको मिला देते हैं। इसके बाद ये पूरा जो रेक्टेंगुलर आकार का हमारा साइड व्यू है इसको सभी लाइन को डार्क लाइन से दिखा देंगे। इसके बाद टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। तो टॉप व्यू को देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ पे ये यदि ये 40 mm है लेफ्ट साइड में तो इसी के पैरेलल है ये दोनों लाइन, एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये भी 40 हमारा होगा। तो ये 40 हो गया और ये हमारा 60 के पैरेलल है तो ये हमारा 60 mm। तो अब हम फ्रंट व्यू को फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका फ्रंट व्यू के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट से 60 mm और इसका जो हाइट होगा वो 40 mm में पॉइंट लेंगे, इस लाइन को डार्क कर लेंगे। इसके बाद इस पॉइंट से 60 में पॉइंट लेना है, 60
और इस पॉइंट को मेजर करके देख लेना है कि ये हमारा 40 है कि नहीं। यदि 40 है तो इस लाइन को डार्क लाइन से इसको मिला देना है। और इस टॉप व्यू को पूरा जो सरफेस है रेक्टेंगुलर आकार का, इसको डार्क लाइन से ड्रॉ कर देना है। क्योंकि ऑब्जेक्ट लाइन है तो ऑब्जेक्ट लाइन थिक होता है, इसलिए थिक लाइन से दिखा दिए। इसके बाद जो एक क्वाड्रेंट बच जाता है फ्रेंड, उसमें जैसे कि ये हमारा 40 है तो इसके इक्वल ही 40 में हमें पॉइंट लेना होगा। 40 में पॉइंट ले लिए और इधर से भी हमारा 40 है तो इसको हम 40 mm में पॉइंट ले लेंगे। इसके बाद इसके बराबर ही सीधा 40 mm में ही लाइन को आगे की ओर खींचना है, 40 mm। और यहाँ से भी देख लीजिए ताकि वो हमारा इधर से भी 40 हो। फिर इसका 40 यहाँ से लेने के बाद इसको डार्क लाइन से खींच देना है। इसके डायगोनल को ड्रॉ करना है। तो इस प्रकार हमने ऑर्थोग्राफी का साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद डायमेंशन देने के लिए फ्रेंड आपको एक्सटेंशन लाइन खींचना पड़ेगा। एक्सटेंशन लाइन दो एक्सटेंशन लाइन के बीच में एक डायमेंशन लाइन होता है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार हम एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ कर लिए हैं। ड्रॉ करने के बाद देखिए फ्रेंड, डायमेंशन लेने का सही तरीका है क्या है। ऑलवेज याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट लाइन से डायमेंशन लाइन का बीच का जो डिस्टेंस होता है 8 mm टू 12 mm होता है। तो इसलिए हम सेट स्क्वायर को इस प्रकार रखेंगे, सारा न्यूमेरिकल वैल्यू को लाइन के अंदर कर दिए हैं। और जब हम यहाँ लाइन खींचेंगे तो इस गैप को आप मेजर करिएगा तो आपका 10 mm आएगा। तो इस प्रकार हमारा रूल के अंदर भी आ जाता है और हम सेट स्क्वायर की सहायता से इजी तरीका से उस डायमेंशन लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप डायमेंशन लाइन सेट स्क्वायर की सहायता से ही ड्रॉ करेंगे। इसके लिए स्केल का यूज नहीं करिएगा। इसके बाद हम यहाँ भी देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू सारा को अंदर कर दिए हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारा डायमेंशन जो ऑब्जेक्ट लाइन है उसके अंदर है। इसके बाद हम यहाँ से लाइन खींचेंगे, वो लाइन पैरेलल भी होगा और हमारा ऑब्जेक्ट लाइन से 10 mm गैप में भी होगा। इस प्रकार जितना भी डायमेंशन लाइन देंगे फ्रेंड, सभी डायमेंशन लाइन का गैप जो है वो इक्वल होना चाहिए। और अब क्या करेंगे, इसमें हम एरो बनाएंगे जो हमारा 3:1 में होना चाहिए। इस प्रकार एरो को अच्छी तरह फील्ड अप करेंगे। देखिए सावधानीपूर्वक एरो को ड्रॉ करना है। ताकि सारा एरो जो है इक्वल भी होना चाहिए। इसमें एरो जो है बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए फ्रेंड, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। इस प्रकार एरो को ड्रॉ कर दिए हैं। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उस न्यूमेरिकल वैल्यू को डायमेंशन लाइन के ऊपर लिखेंगे। तो जैसे ये हमारा 40 mm है तो यहाँ हमने 40 लिखा है। ये 60 mm तो यहाँ 60 mm लिखेंगे। और ये 70 है तो 70। और याद रखिए फ्रेंड, डायमेंशन लाइन में जो डायमेंशन वैल्यू लिखते हैं उसके साथ कभी भी यूनिट नहीं लिखा जाता है। यूनिट हमेशा ऑलवेज नीचे लिखा जाता है। उसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं हम लोग कि ऑल डायमेंशन आर इन mm। तो इससे पता हो जाता है कि जितना भी डायमेंशन हमने लिया है वो सारा डायमेंशन हमारा mm में है। तो कभी भी भूल के भी
इस यूनिट के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आप यूनिट को नहीं दर्शाएंगे। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लाइन हमने लिया था वो सभी लाइन को इरेजर से इरेज कर लेना है। ये सारी लाइन को इरेज कर देना है अच्छी तरीक़ा से, ताकि वो साफ दिखे। इस तरह से इरेज कर लिए। अब इस प्रकार, जैसे ये हमारा क्या था, साइड व्यू, तो हम इसके नीचे लिख देंगे साइड व्यू। सारा इक्वल हाइट में होना चाहिए फॉन्ट। साइड व्यू, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, इसके बाद टॉप व्यू। ये भी लिखने का तरीका है फ्रेंड। ऑलवेज हमेशा जब भी लिखेंगे ऊपर नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। टॉप व्यू, साइड व्यू, फ्रंट व्यू लिखने के बाद इसके बाद नीचे का जो स्टेटमेंट है वो हमने जो जिस यूनिट में इस ड्राइंग को ड्रॉ किया है उसके लिए हम ऑर्थोग्राफी व्यू के नीचे ऑल डायमेंशन, all dimensions are in mm। इसके बाद चूँकि हमने इसे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ किया है तृतीय कोणीय प्रक्षेप में, तो कंपास की सहायता से इसके नीचे तृतीय कोणीय प्रक्षेप का सिंबल ड्रॉ कर लेना होगा। देखिए इस प्रकार थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल होता है, उसको हम इस प्रकार ड्रॉ कर लेंगे। इसमें याद रखिएगा जो छोटा सर्किल है फ्रेंड, छोटा सर्किल का डायमीटर जो है, ये डायमीटर इसका डबल होता है बड़े सर्किल का डायमीटर। तो हम ड्रॉ कर लिए। इसके बाद स्केल की सहायता से पॉइंट ले लेंगे। 2.5 mm लिए हैं, फिर यहाँ से 3 mm पॉइंट लेने के बाद इसके बाद ये जो हमारा छोटा सर्किल है उसके डायमीटर के इक्वल इस लाइन को, इस जो आगे वाला जो लाइन है उसमें पॉइंट ले लेंगे, और जो बड़ा सर्किल का डायमीटर है उसके बराबर बैक साइड में सीधा बैक साइड में पॉइंट लेंगे और इसे आपस में मिला लेंगे। इस प्रकार इसको ड्रॉ कर लेंगे। और चूंकि ये सर्किल है तो इसे सेंटर लाइन से दिखा देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल। तो आशा करता हूँ फ्रेंड सभी लोग को किसी दिए हुए आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक ड्रॉ करने के लिए आ गया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें।
ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना कर अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।